मिशन वॉयजर्स मानवता द्वारा अंतरिक्ष में लगाई गई अभी तक की सबसे बड़ी छलांग। 1977 में नासा ने 2 मानव रहित अंतरिक्ष यानों वॉयजर 1 और वॉयजर 2 को लॉन्च किया। इन स्पेसक्राफ्ट्स का मूल उद्देश्य था कि अपने सौरमंडल में मौजूद गैस जाइंट्स जैसे जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून ग्रहों और उनके उपग्रहों का अध्ययन करना। और इन वॉयजर्स का सेकेंडरी मिशन था अपने सौरमंडल की सीमा को पार कर इंटरस्टेलर स्पेस में हमेशा के लिए आगे चलते जाना और ब्रह्मांड में मानव प्रजाति को अमर बना देना। ये दोनों वॉयजर्स लगभग 40 सालों से अंतरिक्ष में अपनी यात्रा किए जा रहे हैं और ये स्पेसक्राफ्ट्स अभी भी कम्युनिकेट कर रहे हैं, जिनमें से वॉयजर 1 अपने सौरमंडल की सीमा को पार कर इंटरस्टेलर स्पेस में जा चुका है और वॉयजर 2 अभी सौरमंडल की सीमा हीलियोस्फीयर को पार कर रहा है। आइए दोस्तों मिशन वॉयजर्स को विस्तार से जानते हैं। 1970s में जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून और प्लूटो एक ही लाइन में थे। इस वजह से वैज्ञानिकों के पास इन सभी ग्रहों का एक ही बार में अध्ययन करने का सुनहरा मौका था, क्योंकि इस तरह का अलाइनमेंट अगले 175 सालों के बाद ही संभव था। ग्रहों के इस अलाइनमेंट की वजह से एक ही प्रोब के जरिए जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून को स्टडी किया जा सकता था। इसके बाद नासा ने वॉयजर मिशन पर काम करना शुरू कर दिया और एक ही जैसे 2 वॉयजर स्पेसक्राफ्ट्स को डिजाइन किया। 20 अगस्त 1977 में वॉयजर 2 को पहले लॉन्च किया गया और उसके ठीक 2 हफ्तों के बाद 5 सितंबर 1977 में वॉयजर 1 को लॉन्च किया गया। 19 दिसंबर 1977 को वॉयजर 2 ने एस्ट्रॉयड बेल्ट में प्रवेश किया और उसके 9 दिन के बाद वॉयजर 1 वॉयजर 2 को पीछे छोड़कर आगे निकल गया, क्योंकि वॉयजर 1 की स्पीड वॉयजर 2 से ज़्यादा है। वॉयजर स्पेसक्राफ्ट्स की मदद से पहली बार वैज्ञानिकों ने गैस जाइंट्स और उनके चंद्रमाओं को नज़दीक से देखा और गैस जाइंट्स पर उठने वाले तूफानों को रिकॉर्ड किया। आज हम अपने सौरमंडल के बारे में जो भी जानते हैं उसमें अहम भूमिका वॉयजर्स की है। 1990 में वॉयजर 1 ने एक आखिरी तस्वीर उस ग्रह की भेजी जहां से उसको लॉन्च किया गया था। आप अपनी स्क्रीन पर जो तस्वीर देख रहे हो वो वॉयजर 1 द्वारा ली गई आखिरी तस्वीर है और ये पृथ्वी की अब तक की सबसे दूर से ली गई तस्वीर है। 25 अगस्त 1912 को वॉयजर 1 अपने सौरमंडल की आखिरी सीमा हीलियोपॉस को पार कर इंटरस्टेलर स्पेस में प्रवेश करने वाला पहला मानव निर्मित स्पेसक्राफ्ट बना। वॉयजर 1 की स्पीड 62,140 किलोमीटर प्रति घंटे है और वॉयजर 2 की स्पीड 57,890 किलोमीटर प्रति घंटे है। वैज्ञानिकों का मानना है कि वॉयजर 1 का ईंधन 2025 तक खत्म हो जाएगा। उसके बाद इसके साथ संपर्क टूट जाएगा, लेकिन अपने मोमेंटम की वजह से वॉयजर 1 62,140 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से इंटरस्टेलर स्पेस में आगे बढ़ता रहेगा और लगभग 40,000 साल बाद वॉयजर 1 1.6 प्रकाश वर्ष दूर मौजूद कैमेलोपार्डिस नामक तारामंडल के पास से गुजरेगा और 2,96,000 साल बाद वॉयजर 2 4.3 प्रकाश वर्ष दूर मौजूद आसमान के सबसे चमकीले तारे सिरियस के पास से गुजरेगा। दोनों वॉयजर्स पर 12 इंच की गोल्ड प्लेटेड कॉपर डिस्क मौजूद है, जिसमें कुछ मैसेज रिकॉर्डेड हैं, जैसे कि फोटोज, नेचुरल साउंड्स, 55 भाषाओं में ग्रीटिंग्स और अलग अलग कल्चर्स के म्यूजिक। दोस्तों, कभी न कभी तो पृथ्वी से जीवन का अंत होना ही है, लेकिन ये वॉयजर्स अंतरिक्ष में मानव जाति की पहचान बनाए रखेंगे और अगर कभी ब्रह्मांड में कोई इंटेलिजेंट एलियन सभ्यता इन वॉयजर्स को डिटेक्ट करती है तो वो समझ जाएंगे कि ये स्पेसक्राफ्ट कब छोड़े गए थे और कहाँ से आए हैं। और अगर वो रिकॉर्डेड मैसेज को डिकोड कर पाए तो वो हमारी सिविलाइजेशन के बारे में भी जान पाएंगे। दोस्तों, डिस्क्रिप्शन में मैंने एक वेबसाइट का लिंक दिया है। उस वेबसाइट पर आप वॉयजर 1 और वॉयजर 2 की रियल टाइम डिस्टेंस देख सकते हो। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। मैं हूं आपका दोस्त श्याम। फिर से मिलेंगे एक और नए एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।